पाकिस्तान की जो आर्मी के ऑफिसर और जवान हैं, जूनियर ऑफिसर जवान जो हैं, वो बहुत ज्यादा दबाव का और हैजान का इस वक्त शिकार हैं। वो डीमोरलाइज भी हैं, वो गुस्से में भी हैं, जिसका एक मजहर वो लेटर है। और ये लेटर ये कहता है कि हम जूनियर ऑफिसर्स के बिहाफ, हम जूनियर ऑफिसर्स हैं, कैप्टन एंड मेजर्स एंड कर्नल्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, और हम बगैर कोई अल्फाज ज़ाया किए जनरल आसिम मुनीर से ये रिक्वेस्ट करते हैं, बल्कि हम ये कोई प्ली भी नहीं कर रहे, हम आपको सीधा सीधा बता रहे हैं कि आप रिजाइन कर दें। लेकिन भारत ने जो करना था वो किया है। उसने पाकिस्तान के अंदर आकर टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं ना हकीकी आजादी मिलेगी। और अगर हकीकी आजादी नहीं मिलती तो पाकिस्तान का वजूद आने वाले 5-10 सालों में कायम नहीं रहेगा। ये मैं आपको आज बता रहा हूं। और पाकिस्तान कायम नहीं रह सकेगा 5-10 सालों में। ये बहुत लंबी मुद्दत नहीं है, 5-10 साल यूं गुजर जाते हैं। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का माहौल ऐसा बना दिया है कि यहां पे जिसकी लाठी उसकी भैंस का माहौल है कि नूर खान बेस पे जितने भी अमरीकी तैयारे इब्तिदा में आते जाते थे जनाब, वो ये समझ बैठे थे कि शायद नूर खान बेस उन्हीं का हो गया है, मुकम्मल तौर पे उनकी निगरानी में है। पाकिस्तान की जो आर्मी के ऑफिसर और जवान हैं, जूनियर ऑफिसर जवान जो हैं, जवान भी हैं, लिeutenants भी हैं, कैप्टन्स भी हैं, मेजर्स भी हैं, कर्नल्स भी हैं, वो बहुत ज्यादा दबाव का और हैजान का इस वक्त शिकार हैं। वो डीमोरलाइज भी हैं, वो गुस्से में भी हैं, जिसका एक मजहर वो लेटर है जो बहुत तेजी से व्हाट्सएप के ऊपर गर्दिश कर रहा है। और उसको इस वक्त मैं समझता हूँ हजारों लोग देख चुके हैं। जब आप माइनिंग कर रहे होते हैं तो आपने देखना होता है कि जो आपका सिस्टम चल रहा है, जीपीयू माइनिंग कर रहे हैं या आप दूसरे किस्म के जो फुल डेडिकेटेड माइनर्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने देखना है कि बिजली कितनी इस्तेमाल हो, उनकी खर्चा वहीं पे है। अब पाकिस्तान के पास खास तौर पे गर्मी के महीनों में इतना तरसीलात का निजाम नहीं है कि हम अपनी आवाम की बिजली पूरी कर सकें, ठीक है, या हमारे पास इतना माल नहीं है कि हम इतनी बिजली बना सकें कि फिर आवाम को दे सकें। और हमने क्योंकि कैपेसिटी चार्जेस भी देने होते हैं, फिर हम महंगी एलएनजी पर बिजली बनाते हैं क्योंकि हमने लंबे सौदे किए हुए 10-10 साल के, 15-15 साल के। इस सब के होते हुए माइनिंग फीजिबल मुझे नजर नहीं आ रही। मैं खुद कर चुका हूं बड़े छोटे पैमाने पर सही, लेकिन उसी को आपने बड़ा करना है, ठीक है। इसी में रिसर्च तो की हुई है ना फील्ड में कुछ ना कुछ, लेकिन माइनिंग की तरफ इनका जाना ये बताता है इसको छोड़ दें कि इनके मकसद क्या है। एक मकसद आपको बताता हूं, वो भी मैं आगे चल के आपको बयान करता हूं, लेकिन इससे ये समझ आता है कि SIFC फेल हो गई है। हाफिज साहब ने जो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकाला था ना कि मैं पैसा ले आऊंगा, मैं अरबों डॉलर ले आऊंगा, वो बढ़ गया है। इसको समझ लें बस। इनका जो असल मंसूबा था वो हो गया है नाकाम, ठीक है। जब असल मंसूबा आपका हो जाए नाकाम तो उसके बाद आप जरा टामक टुइयां मारेंगे, इधर हाथ मारेंगे, उधर हाथ मारेंगे, लेकिन आपका कोई चक्कर नहीं बन पाएगा। और अभी यही हो रहा है। अब हर कुछ अरसे बाद एक उम्मीद दिलानी होती है सिस्टम ने कि यार सब ठीक हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। पहले ये था जी SIFC है तो साल में हमेशा ठीक हो जाएगी, वो नहीं हुई तो चलें जी अब हमारी मादनियात का है, वो मादनियात का भी सब डन डील हो गए कि जी नहीं बिल पास हो रहा अभी तक। अब आ गए हैं बिटकॉइन के ऊपर, ठीक है। ये हर कुछ अरसे बाद सिर्फ थोड़ी सी जाली फेक उम्मीद दिलाने के लिए करते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, लुक बिजी डू नथिंग, ठीक है। ये वो हाल है, दे जस्ट लुकिंग बिजी। वो जी बंदर की नस पच थी कि नस पच से मैं बड़ी की थी, वो वाली नस पच कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि जो मैं हमेशा एक बात दोहराता हूं कि इफ नथिंग एल्स कैन बीट देम द इकोनॉमी वेल, मईशत इनसे नहीं चल रही और इसीलिए अब डॉलर करने के लिए, क्योंकि इनकी एक्सपोर्ट्स भी नहीं बढ़ रही इनसे, तरसीलाती दर में उतना ही इजाफा हुआ है जितना 25 लाख एक्स्ट्रा लोग जाने से होता है, ठीक है। पाकिस्तान के 75 सालों में 1 करोड़ लोग मुल्क से बाहर गए और सिर्फ इन 3 सालों में 25 लाख लोग मुल्क से बाहर गए, यानी हमने 1/4 जो है वो एक्स्ट्रा लोग बाहर भेज दिए हैं। वो मुल्क से तंग होके गए हैं, ठीक है, तंग पड़ गए ना अपने मुल्क से, तभी गए हैं, फसाइयत से तंग हो गए, जॉब नहीं है इस वजह से चले गए। बहुत सारे लोग हैं जो बड़े प्रोफेशनल से वो चले गए, ठीक।